मैं राज बहादुर यादव द उदय एकेडमी की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आज के सेशन से जहां पे हम लोगों ने संधि में छोड़ा था, क्या छोड़ा था, जहां हम लोग पढ़ रहे थे संधि भैया, जहां पे हमने छोड़ा था संधि, वहीं से हम लोग बढ़ेंगे आगे। संधि से आगे बढ़ेंगे। आज संधि के विषय में देखेंगे, संधि कहते किसे हैं, संधि की परिभाषा देखेंगे। हेडिंग बना लीजिएगा मेरे बच्चों, संधि। अगर हम संधि शब्द की रचना की बात करते हैं तो संधि शब्द की रचना किन दो शब्दों से मिलके हुई है, तो हमारे बच्चे बताएंगे शम धन धी से हुई है, जिसमें यहां मां किस में परिवर्तित हो जाता है मेरे बच्चे, तो आपका मां अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है और ये शब्द क्या बन जाता है, संधि शब्द बन जाता है। संधि का अगर कहा जाए शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संधि का शाब्दिक अर्थ की अगर हम बात करते हैं तो संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो हमारे बच्चे बताएंगे संधि का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़। क्या होता है मेरे बच्चों, जोड़ होता है। इस जोड़ को हम और क्या कहते हैं, तो हमारे बच्चे बताएंगे मेल कहते हैं, या और क्या कहते हैं, तो हमारे बच्चे बताएंगे इसे समझौता कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चे, संधि को जोड़, मेल, समझौता या संगम के नाम से भी जानते हैं। किसके किसके नाम से जानते हैं भैया, जोड़, मेल, समझौता या संगम के नाम से जाना जाता है। तो नोट करिएगा, संधि, संधि शब्द की रचना समधि से हुई है, जिसमें संधि का अगर शाब्दिक अर्थ पूछेगा तो क्या बताएंगे आप, जोड़ बताएंगे, या तो मेल बताएंगे, या तो समझौता बताएंगे, या तो संगम बताएंगे। जल्दी से इसको नोट करें मेरे बच्चे, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, संधि शब्द की परिभाषा देखते हैं। संधि की परिभाषा, संधि की परिभाषा लिखिएगा बच्चों, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से, वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार, उत्पन्न विकार या परिवर्तन, उत्पन्न विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं, को संधि कहते हैं। यहां किसकी बात की जा रही भैया, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार, विकार का अर्थ क्या होता है, परिवर्तन होता है। विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। जैसे यहां देखो मेरे बच्चों, एक शब्द लिखा गया है शरण और दूसरा शब्द लिखा गया है आलय। क्या लिखा गया है, एक शब्द लिखा गया है शरण और दूसरा शब्द क्या लिखा गया है, तो हमारे बच्चे बताएंगे आलय लिखा गया है। अगर इस शरण शब्द को हम तोड़ देते हैं, किस शब्द को तोड़ते हैं, इस शरण शब्द को अगर हम तोड़ते हैं तो ड़ में हलंत लगाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हरस्व आ मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा भैया, हरस्व आ मिल जाएगा। और दूसरी तरफ क्या है मेरे बच्चों, आ और लय। इस तरह से इसको तोड़ा जा सकता है। अब यहां देखो भैया, पहले शब्द का अंतिम वर्ण आपको क्या मिला, तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण आपको हरस्व आ मिला, और दूसरे शब्द के पूर्व का वर्ण क्या मिला, दीर्घ आ मिला।
पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या मिला है, ह्रस्व आ, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या मिला है, दीर्घ आ मिला है। तो अभी याद रखिएगा बेटा, संधि होती कहाँ है, संधि होती कहाँ है। तो यहां देखो भैया, पहले शब्द के अंतिम वर्ण में और दूसरे शब्द के पूर्व के वर्ण में यहीं पे संधि होती है। आ और आ, इन दोनों में परिवर्तन होके क्या बन जाएगा, आपका दीर्घ आ बन जाएगा। क्या बन जाएगा भैया, दीर्घ आ बन गया। इधर आपके पास क्या बचा है, शरण, ड़ा में हलंत लगा है। इधर आपके पास क्या बचा है, लय बचा है। यहां दीर्घ स्वर है और यहां जोड़ दोगे तो हमारा शब्द क्या बन जाएगा, ये शब्द बन जाएगा मेरे बच्चों शरणा। इधर का लय जोड़ दो, ये शब्द हमारा बन जाएगा शरणालय। क्या बन गया भैया, शरण धन आलय बराबर गुड़िया मौर्य, नमस्ते, शिवम यादव, किशन गुप्ता, अशोक सिंह चौहान, विक्रम, सभी लोगों को नमस्ते है भैया। तो शरण धन आलय बराबर क्या बन गया, आपका शरणालय बन गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं। संधि कहाँ होती है, तो याद रखिएगा बेटा, पहले शब्द के अंतिम वर्ण में होती है और दूसरे शब्द के पहले वर्ण में आपकी संधि होती है। कहाँ पे होती है, पहले शब्द के अंतिम वर्ण में और दूसरे शब्द के पहले वर्ण में। तो यहाँ पे आपका पहले शब्द का अंतिम वर्ण ह्रस्व आ और दूसरे शब्द का पहला वर्ण दीर्घ आ मिला है। ये दोनों मिलके किस आ का निर्माण करते हैं, तो दीर्घ आ का निर्माण करते हैं। अगली हेडिंग बनाइएगा, संधि के भेद। नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे हमारे बच्चे, संधि के भेद। संधि के भेद। अगर हम संधि के भेद की बात करते हैं तो संधि के कितने भेद होते हैं, तो हमारे बच्चे बताएंगे संधि के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं मेरे बच्चों, संधि के 3 भेद होते हैं। और ये 3 भेद हैं कौन कौन से। सबसे पहले आप लिखेंगे भैया स्वर संधि। कौन सी संधि लिखेंगे मेरे बच्चे, स्वर संधि लिखेंगे। दूसरी संधि आपकी कौन सी है, तो हमारे बच्चों का आंसर होगा व्यंजन संधि। कौन सी संधि मेरे बच्चे, व्यंजन संधि। और तीसरी संधि का कौन सा नाम है, तो हमारे बच्चे बताएंगे विसर्ग संधि। संधि के कितने भेद होते हैं, तो हमारे बच्चों का आंसर होगा 3 भेद होते हैं। पहला क्या है, स्वर संधि है, दूसरा क्या है, व्यंजन संधि है, और तीसरा भेद क्या है आपका, विसर्ग संधि है। तो संधि के 3 भेद मिल गए बेटा आपको, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब स्वर संधि को क्या किसी अन्य नाम से जाना जाता है, जल्दी से हमारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे। स्वर संधि को किसी अन्य नाम से भी जाना जाता है, जल्दी से आंसर करें। सुमन पटेल जी नमस्ते बेटा। चलिए जल्दी से बताएं भैया, स्वर संधि को क्या अन्य किसी नाम से जाना जाता है, अगर जाना जाता है तो यस लिखें, और किस नाम से जाना जाता है तेजी से कमेंट करके बताएंगे हमारे बच्चे। स्वर संधि को और किस नाम से जानते हैं, तो हमारे बच्चों का आंसर होगा स्वर संधि को कौन सी संधि कही जाती है, तो हमारे बच्चे बताएंगे स्वर संधि को अच संधि भी कहते हैं। कौन सा संधि कहते हैं भैया, तो हमारे बच्चों का आंसर होगा अच संधि। इसे अच संधि क्यों कहते हैं, इसे अच संधि क्यों कहते हैं। और व्यंजन को और किस नाम से जाना जाता है, तो हमारे बच्चे बताएंगे हल संधि के नाम से जाना जाता है। इसे हल संधि क्यों कहते हैं, ये भी कमेंट करके बताएंगे हमारे बच्चे। और विसर्ग संधि, यस सर, कमलेश यादव, गुड़िया चौहान, अच। अच्छा भाई, अच इसे क्यों कहते हैं, अच एक प्रत्याहार है। कौन क्या है भाई, अच एक प्रत्याहार है। तो हमारे सारे बच्चों का आंसर यहाँ क्या होगा, अच आपका एक प्रत्याहार है। इस अच प्रत्याहार के अंतर्गत सभी स्वर आते हैं। अच प्रत्याहार में क्या आते हैं, तो हमारे बच्चों का आंसर होगा सभी स्वर आते हैं। तो इसीलिए स्वर संधि को और किस संधि के नाम से जानते हैं, अच संधि के नाम से भी जानते हैं। हल आपका क्या है, हल भी एक आपका प्रत्याहार है। क्या है मेरे बच्चों, हल आपका एक प्रत्याहार है। इस हल प्रत्याहार में
इस हल प्रत्याहार के अंतर्गत क्या आता है, तो सभी व्यंजन आते हैं, इसलिए व्यंजन संधि को हम और किस नाम से जानते हैं, तो हमारे बच्चों का आंसर होगा इसे हल संधि के नाम से भी जानते हैं। विसर्ग संधि का अन्य कोई नाम नहीं है, विसर्ग संधि का अन्य कोई नाम नहीं है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा संधि के कितने भेद होते हैं, तो आपका आंसर होगा 3 भेद। कौन कौन सी? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब यहां प्रश्न आता है स्वर संधि में किसका किसका योग होता है, स्वर संधि के अंतर्गत किसका किसका योग होता है। तो हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे और हेडिंग बनाएंगे स्वर संधि। स्वर संधि हमारे बच्चे हेडिंग बनाएंगे और इसकी परिभाषा लिखेंगे स्वर संधि की। दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक समान या असमान, समान या असमान स्वरों के मेल से, स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार, उत्पन्न विकार कोष्टक में लिख लीजिएगा मेरे बच्चों परिवर्तन, उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं, को स्वर संधि कहते हैं। को स्वर संधि कहते हैं। इसे अच संधि के नाम से भी, अच संधि के नाम से भी जाना जाता है। अच संधि के नाम से भी जाना जाता है। तो यहां ध्यान रखिएगा बेटा, स्वर संधि की बात कर रहा है तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या मिले आपको? स्वर मिले। पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या मिलना चाहिए आपको? स्वर मिलना चाहिए। और दूसरे शब्द का पहला वर्ण भी क्या मिलना चाहिए? तो हमारे बच्चों का आंसर होगा स्वर। क्या मिलना चाहिए भैया? स्वर मिलना चाहिए। तब यहां आप ये कह सकते हो पहले शब्द का भी अंतिम वर्ण स्वर हो और दूसरे शब्द का पूर्व का वर्ण भी क्या हो? स्वर हो। पहले शब्द का अंतिम वर्ण स्वर मिले और दूसरे शब्द के पूर्व का वर्ण भी स्वर मिले, चाहे वो समान स्वर हो, आ के बाद आ आके मिल जाए तो आपका समान स्वर मिल गया, लेकिन चाहे आ के बाद अगर ई मिल जाए तब भी ये क्या हो जाएगा? असमान स्वर। यहां लिखा गया है दो या दो से अधिक समान या असमान। कैसे स्वर मिलने चाहिए भैया? या तो समान स्वर मिलेंगे या तो असमान स्वर मिलेंगे। वहां पे कौन सी संधि होगी? स्वर संधि होगी। तो चलिए आगे देखते हैं इसमें भैया। स्वर संधि में जैसे आपको दे दिया जाए छात्र धन आदि, क्या दिया गया मेरे बच्चों? एक शब्द लिखा गया है छात्र धन आदि। अगर इन शब्दों को तोड़ा जाएगा तो यहां हमें क्या मिल जाएगा? एक छात्र मिल जाएगा। त में हलंत लगाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? आ मिल जाएगा। दूसरी तरफ आदि लिखा गया है, आ दीर्घ है और यहां पे क्या लिखा गया है? दी लिखा गया है।
अब देखो संधि कहाँ होती है मेरे बच्चों, तो आप बताएं, आपको पता है संधि कहाँ होती है? पहले शब्द के अंतिम वर्ण में। छात्र का अंतिम वर्ण क्या है? आ है। और आदि का पहला वर्ण क्या है? दीर्घ आ है। तो संधि कहाँ होगी? पहले शब्द के अंतिम वर्ण में और दूसरे शब्द के पहले वर्ण में। आ और आ मिलके किसका निर्माण करेंगे? तो आप बताएंगे दीर्घ आ का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे मेरे बच्चों? दीर्घ आ का निर्माण करेंगे। यहां पे आपके पास क्या है? छात्र शब्द लिखा हुआ है। यहां आ मिल गया और इधर क्या मिल गया? दी मिल गया। अब अगर इसको जोड़ दिया जाएगा तो हमारा शब्द क्या बन जाएगा? छात्रादि बन जाएगा। क्या बन जाएगा मेरे बच्चों? छात्रादि बन जाएगा। अगर यहां तक समझ में आया है तो हम आगे बढ़ें। अगर यहां तक समझ में आ गया मेरे बच्चों को तो हम आगे बढ़े भाई। चलिए एक एग्जाम्पल दूसरा लेके देखते हैं। यहां ये देखो बेटा, लिखा गया है कॉपी और दूसरी तरफ लिखा गया है ईश। क्या लिखा गया है भैया? कॉपी धन ईश लिखा गया है। यहां देखो एक दूसरा एग्जाम्पल हमने लिखा है रमा धन ईश। और तीसरा एग्जाम्पल हमने यहां लिखा है ने धन अन। क्या लिखा है मेरे बच्चों? ने धन अन। अब अगर हम इस कपीश शब्द को कप धन ईश को तोड़ें तो यहां हमें क्या मिल जाएगा? एक शब्द कप मिल जाएगा। कप में क्या मिला आपको? छोटी। दूसरी तरफ आपका क्या है भैया? ई है। ई के बाद क्या है आपके पास? सा है। ये आपका शब्द टूट गया। अगर शब्द टूट गया तो संधि कहाँ होती है? हमारे बच्चों के पता है संधि पहले शब्द के अंतिम वर्ण में होती है और दूसरे शब्द के पहले वर्ण में। तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण ई और दूसरे शब्द का पूर्व का वर्ण भी क्या है? दीर्घ ई है। तो ई और ई मिलके किसका निर्माण करेंगे? तो हमारे बच्चे बताएंगे दीर्घ ई का निर्माण करेंगे। इधर हमारे पास क्या बचा हुआ है? कप शब्द बचा हुआ है। और इधर क्या बचा हुआ है? स को हमने उतार लिया। अब ई की मात्रा अगर प में जोड़ देंगे तो हमारा ये क्या बन जाएगा? कपी बन जाएगा। और स को इधर से जोड़ देंगे तो हमारा शब्द क्या बन जाएगा? कपीस बन जाएगा। तो संधि कहाँ है भैया? यहाँ समान स्वर है कि असमान स्वर है? ई के बाद ई आ रहा है बेटा, तो कैसा स्वर है? समान स्वर है। अब यहां देखो रमाधन ईश लिखा गया है। अगर रमा शब्द को हम तोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? सबसे पहला शब्द हमें रम मिल जाएगा। मां में अगर हम हलंत लगा देते हैं तो यहां हमें दीर्घ आ प्राप्त हो जाएगा। दूसरी तरफ हमारे पास क्या है? दीर्घ ई है और श है। क्या है मेरे बच्चों? दीर्घ ई और श है। संधि कहाँ होती है? तो हमारे बच्चों को पहले से विदित हो चुका है, पहले शब्द के अंतिम वर्ण में और दूसरे शब्द के पूर्व के वर्ण में। तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है भाई? आपका दीर्घ आ है। दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या है? दीर्घ ई है। आ के बाद अगर ई आए तो इन दोनों के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं? तो हमारे बच्चे बताएंगे ए लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं भैया? ए लिख सकते हैं। तो यहां रम, मां में हलंत लगा है, इसके बाद ए मिल गया बच्चों। फिर क्या है आपके सामने? सा है। हलंत वाला वर्ण मां है, तो ए की मात्रा हमारी कहां जुड़ जाएगी? मां पे जुड़ जाएगी। तो हमारा शब्द क्या निर्मित हो जाएगा मेरे बच्चों? रमेश निर्मित हो जाएगा। तो यहां पे भी क्या हुआ है भैया? असमान स्वरों का योग हुआ है। किसका मेल हुआ है? असमान। आ के बाद अगर ई आ रहा है तो कैसा स्वर होगा आपका? असमान स्वर। यहां चलो आते हैं, देखते हैं भैया तीसरा शब्द आपके सामने क्या लिखा गया है? नयन लिखा गया है। क्या लिखा गया है मेरे बच्चों? ने धन अन लिखा गया है। अगर ने शब्द को हम तोड़ेंगे तो हमें सबसे पहले क्या मिल जाएगा? ना मिल जाएगा। ना में अगर हम हलंत लगा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? ए मिल जाएगा। दूसरी तरफ हमारे पास क्या है? आ है और क्या बचा हुआ है? ना बचा हुआ है। तो यहां पे आपके पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या मिला? ए मिला है। और इधर दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या मिला है? आ मिला है। तो ए के बाद यहां क्या आया है? आ आया है। तो ये भी कैसा स्वर है भाई? आ समान स्वर है। कैसा स्वर है भैया? ए असमान स्वर है। तो यहां ए के बाद अगर आ आता है बेटा तो ए के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं? तो हमारे बच्चे बताएंगे यहां आय लिख सकते हैं। तो यहां ना में हलंत लगा है बेटा। यहां इधर आपके पास क्या है? आ और ना है। यहां ए के स्थान पे ए उठाया है तो आ भी बचा है और
यहाँ ना भी बचा हुआ है। अब यहाँ जरा जोड़ने का प्रयास करिएगा इन वर्णों को भैया। जब हम जोड़ने का प्रयास करेंगे तो यहाँ आ है तो यहाँ का यह खत्म, हलन समाप्त हो जाएगा, और यहाँ आ है तो इस ना का हलन समाप्त हो जाएगा। अब आपके पास शेष क्या रह गया बोर्ड पे? ना बचा है, या बचा है और ना बचा है। तो यहाँ देखो बेटा, ए के बाद आ कैसा स्वर है? आपका आ समान स्वर है। तो हमने 3 एग्जाम्पल आपको कराया, एक समान स्वर का कराया, दूसरा फिर असमान स्वर का कराया, तीसरा असमान स्वर का कराया। तो ये दोनों तरह से अगर पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पूर्व का वर्ण दोनों स्वर मिल रहे हैं तो किसके उदाहरण होंगे? आपके स्वर संधि के उदाहरण होंगे। जल्दी से इसको नोट करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जल्दी से नोट करें मेरे बच्चे, फिर आगे बढ़ते हैं भाई। तेजी से नोट करें, जो बच्चे बाद में जुड़े हैं वो लाइक की बटन को दबा देंगे। नोट हो गया तो आगे बढ़ा जाए बच्चों। नोट कर लिए हो तो यस लिखो। नोट कर लिए हो बच्चों तो यस लिखो, जल्दी से कमेंट करके बताओ यस, फिर आगे बढ़ते हैं। जी सर, चलिए अशोक जी, आपका आंसर आ गया है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगली हेडिंग बनाएंगे हमारे बच्चे स्वर संधि के भेद। क्या बनाएंगे? स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के भेद। अब अगर हिंदी की बात करते हैं भैया, संस्कृत में तो कुछ और होता है, लेकिन अगर हम हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी में स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? हिंदी में स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो हमारे बच्चे आसानी से बताएंगे। यहाँ 5 एरो आपके बोर्ड पे खींचा गया। कितना एरो बना बेटा? 5 एरो आपके बोर्ड पे बना है। तो स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो हमारे बच्चे आंसर करके बताएंगे। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं भैया? 5 भेद होते हैं। सबसे पहले कौन सी संधि की हम बात करते हैं बेटा? तो दीर्घ संधि। कौन सी संधि भैया? दीर्घ संधि। और इस दीर्घ का अर्थ क्या होता है? तो हमारे बच्चों को पता है, दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा। दूसरी संधि कौन सी है? तो हमारे बच्चे बताएंगे गुण संधि। कौन सी संधि है मेरे बच्चों? तो आप बताएंगे गुण संधि है। और तीसरी संधि का क्या नाम है? तो हमारे बच्चों का आंसर होगा यण संधि। कौन सी संधि? यण संधि। और चौथी संधि कौन सी है? तो हमारे बच्चे बताएंगे चौथी संधि हमारी वृद्धि संधि है। और पांचवी संधि का क्या नाम है? तो हमारे बच्चे बताएंगे अयादि संधि। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो हमारे बच्चों का आंसर होगा 5 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद हैं? तो पहला हमारा दीर्घ संधि है, दूसरा गुण संधि है, तीसरा यण संधि है, चौथा वृद्धि संधि है, पांचवी संधि का नाम अयादि संधि है। मेरे बच्चों यहाँ याद रखिएगा, इस संधि का सूत्र कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो हमारे बच्चे सूत्र भी इसी के सामने नोट कर लेंगे। दीर्घ संधि का सूत्र क्या होता है? तो हमारे बच्चे बताएंगे इसका सूत्र होता है अकः सवर्णे दीर्घ। क्या होता है मेरे बच्चों? तो आप बताएंगे अकः सवर्णे दीर्घ। ये तो आपके किस संधि का सूत्र है? दीर्घ संधि का सूत्र है। दूसरा, अगर हम गुण संधि की बात करते हैं तो गुण संधि का सूत्र क्या होता है? तो हमारे बच्चे बताएंगे आद गुण। क्या होता है भैया? आद गुण। तीसरा है आपका यण संधि। यण संधि की अगर हम सूत्र की बात करते हैं तो यण संधि का सूत्र होता है इको यणचि। और वृद्धि संधि की अगर हम बात करते हैं तो वृद्धि संधि का क्या सूत्र होता है? तो वृद्धि रेचि। और अयादि संधि का क्या सूत्र होता है? तो हमारे बच्चों का आंसर होगा एचो अय वाया व। एचो अय वाया व। ये रहा आपके 5 संधियों का सूत्र। इसके अतिरिक्त यहां एक चीज और पूछा जाता है मेरे बच्चों। यहां पूछा क्या जाता है? कभी कभी
कुछ एग्जामों में इसका संज्ञा विधायक सूत्र पूछा जाता है। कौन सा विधायक सूत्र बेटा? संज्ञा विधायक सूत्र। और किसका संज्ञा विधायक सूत्र पूछा जाता है? तो वृद्धि रेच का संज्ञा विधायक सूत्र पूछा जाता है। इन दोनों का संज्ञा विधायक सूत्र क्या होता है? तो हमारे बच्चे आंसर करके बताएंगे, आदीन गुण। और वृद्धि रेच का संज्ञा विधायक सूत्र क्या होता है? तो हमारे बच्चों का आंसर होगा वृद्धिरादैच। क्या होता है मेरे बच्चों? वृद्धिरादैच। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे बच्चे यहां तक नोट कर चुके होंगे। कमलेश जी, रीजनिंग की क्लास संभवतः कल से आपको मिलना शुरू हो जाएगी बेटा। अगर हमारे बच्चे इसको नोट कर लिए हैं तो हम आगे बढ़े भैया। बोलो मेरे बच्चों, नोट हो गया है? यस सर। चलिए अगले पॉइंट पे हम लोग बढ़ते हैं बेटा। और आज जो पहली संधि हम लोग पढ़ेंगे वो कौन सी संधि होगी? तो हमारे बच्चे याद रखें, वो संधि होगी अयादि संधि। किस संधि से हम लोग शुरू करेंगे मेरे बच्चों? तो संधि आपकी है अयादि संधि। अयादि संधि का आपने सूत्र देखा, क्या लिखा गया था? तो मेरे बच्चे जल्दी से आंसर करके बताओ, अयादि संधि का सूत्र क्या था? अयादि संधि का सूत्र क्या है? तेजी से कमेंट करके बताएं हमारे बच्चे। एचओ आय वाया व, ये आपके अयादि संधि का सूत्र है। चलिए यहां देखते हैं एचओ अय वाया वह से क्या क्या हमें मिलने वाला है। एक तो हमें मिलेगा यहां एच प्रत्याहार। क्या मिलेगा मेरे बच्चों? एच प्रत्याहार। एच प्रत्याहार के बाद हमें क्या मिल जाना चाहिए? असमान स्वर। कैसा स्वर मेरे बच्चों? असमान स्वर। तो यहां तक का काम तो खत्म हो गया। इसके बाद यहां देखो, ये किसका उच्चारण कर रहे हो आप? आ का उच्चारण कर रहे हो भैया। किसका उच्चारण कर रहे हो? आ का उच्चारण कर रहे हो। तो यहां हमने क्या लिख दिया? आ लिख दिया। इसके बाद क्या है? या है। अगर इसी या में हम हलंत लगा दें तो हमें यहां क्या मिल जाएगा? आ मिल जाएगा मेरे बच्चों। फिर क्या है? यहां पे व है। अगर इस व में हलंत लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमारे बच्चे बताएंगे दीर्घ आ मिलेगा। फिर क्या है? इसके बाद या है, हमने या लिखा। अगर या में हलंत लगाएंगे तो फिर क्या मिलेगा भाई? दीर्घ आ मिलेगा। फिर क्या है मेरे बच्चों? वाह है। अब देखो भैया, अगर इनको दो दो वर्ण का गोला बना दिया जाए, कितने का गोला? दो दो वर्ण का गोला बना देते हैं। तो यहां पे कितने गोले मिल गए आपको भैया? 4 गोले मिल गए। कितने गोले मिले भाई? 4 गोले मिले हैं। और अगर यहां से धन का चिन्ह हम हटा दें, किसका चिन्ह हटा दें बेटा? धन का चिन्ह हटा दें तो हम क्या पढ़ेंगे? और इसके धन का चिन्ह हटा देंगे तो क्या पढ़ेंगे? और इसके धन का चिन्ह हटा दें या इसके धन के चिन्ह को हटा देंगे तो क्या पढ़ेंगे? अब जब पढ़ने की बात आती है भैया, तो यहां क्या पढ़ोगे? इसको धन के चिन्ह को हटा के अय पढ़ा जाएगा। यहां धन के चिन्ह को हटाएंगे तो औ पढ़ा जाएगा।
और यहां धन के चिन्ह को हटाएंगे तो यहां क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। और यहां पे क्या हो जाएगा, तो हमारे बच्चे बताएंगे आव हो जाएगा। अब प्रश्न यहां आता है, एच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण होते हैं। एच प्रत्याहार की जब हम बात करते हैं तो यहां ए मिलता है बेटा, ओ मिलता है, अय मिलता है और औ मिलता है। एच प्रत्याहार में कितने वर्ण होते हैं, तो हमारे बच्चे बताएंगे 4 वर्ण होते हैं, ए, ओ, अय और औ। कितने वर्ण मिले आपको, 4 वर्ण मिले। ए के बाद क्या मिल जाए मेरे बच्चों, असमान स्वर मिल जाए। पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या मिले, ए मिले, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या मिले, असमान स्वर मिल जाए, तो ए के स्थान पे क्या हो जाएगा, तो हमारे बच्चों का आंसर होगा ए के स्थान पे सर अय हो जाएगा। किसके स्थान पे होगा भैया, ए के स्थान पे क्या हो जाएगा, अय हो जाएगा। अब दूसरे शब्द की यहां बात देखते हैं बेटा। दूसरे शब्द की अगर हम बात करते हैं, ओ के बाद अगर असमान स्वर आएगा तो ओ के स्थान पे क्या हो जाएगा, तो हमारे बच्चे का आंसर होगा अव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अव हो जाएगा। इसके बाद तीसरे नंबर पे देखते हैं भैया, यहां अय लिखा गया है, अय के बाद अगर असमान स्वर आ जाएगा तो अय के स्थान पे क्या हो जाएगा, तो हमारे बच्चों का आंसर होगा आय हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, आय हो जाएगा। इसके बाद देखो बेटा, आओ के बाद अगर असमान स्वर आ जाएगा तो आओ के स्थान पे क्या हो जाएगा, तो हमारे बच्चे बताएंगे आओ हो जाएगा। अब यहां ध्यान से देख लो भैया, ए, ओ, अय, औ के बाद क्या आ जाए, असमान स्वर आ जाए, तो ए के स्थान पे किसका परिवर्तन होगा भाई, अय का परिवर्तन होगा। ओ के स्थान पे किसका परिवर्तन होगा, आओ का परिवर्तन होगा। अय के स्थान पे क्या बन जाएगा, आय बन जाएगा, और औ के स्थान पे क्या बन जाएगा मेरे बच्चों, आओ बन जाएगा। यहां तक हम उम्मीद करेंगे आपको चीजें समझ में आ गई हैं। अगर समझ में आ गई हैं तो यस लिखें जल्दी से हमारे बच्चे। अगर समझ में आ गया है तो यस लिखें, यस लिखें, हम लोग आगे बढ़ें। यस लिखें मेरे बच्चों तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। यस सर। चलिए, अगर हम यहां परिभाषा की बात करते हैं, इस संध की परिभाषा आयादी संध की, तो हम लोग अगले पेज पे देखते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा मेरे बच्चों। तो अगले पेज पे हम लोग इसकी परिभाषा देख लेते हैं। रुकिए, यही प्रयास किया जाता है कि यहीं पे हो जाए आपकी परिभाषा भाई। परिभाषा की अगर बात करते हैं बेटा, परिभाषा यहां नीचे नोट कर लीजिएगा। जब ए, ओ, अय, औ के बाद असमान स्वर आए तो ए, ओ, अय, औ, ए, ओ, अय, औ के स्थान पर क्रमशः अय, औ, आय, आव हो जाता है। क्या क्या हो जाता है मेरे बच्चों, तो यहां ध्यान रखिएगा। ए के स्थान पे क्या हो जाएगा, अय हो जाएगा। ओ के स्थान पे क्या हो जाएगा,
औ हो जाएगा, और आय के स्थान पे आय हो जाएगा, औ के स्थान पे आओ हो जाएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट मारिए, फिर हम लोग आगे बढ़ें। इस पे आधारित कुछ उदाहरण आपको कराया जाए। फिर चलिए तेजी से इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए मेरे बच्चों। सर हाँ बोलो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने? ले लिया है तो यस लिखिए, आगे बढ़ते हैं। यहां पे हमने एक शब्द लिखा है चयन, दूसरा शब्द हमने लिखा है पवन, तीसरा शब्द लिखा है पावक, और चौथा शब्द लिखा है नायक। ये 4 शब्द लिखे गए हैं बच्चों। इसका हम लोग शुरुआत में करेंगे क्या? शुरुआत में इसका हमें करना है वर्ण विच्छेद। क्या करना है मेरे बच्चों? इन सभी शब्दों के स्वर और व्यंजन को अलग करना है। तो ध्यान रहे, क्या अलग करेंगे हम लोग? स्वर और व्यंजन को अलग करेंगे। चयन अगर शब्द लिखा गया है, अगर इस चयन शब्द का वर्ण विच्छेद करेंगे तो हमें सबसे पहले च मिलेगा। च में कौन सा स्वर है? हमारे बच्चे बताएंगे आ है। फिर क्या है? या है। या में हलंत लगाएंगे, क्या पाएंगे? आ पाएंगे। फिर क्या है मेरे बच्चों? ना है। ना में हलंत लगाएंगे, हमें क्या मिल जाएगा? आ मिल जाएगा। ये पूर्णतः वर्ण विच्छेद हो गया। इसी तरह से अगर हम पवन शब्द का वर्ण विच्छेद करें, किस शब्द का भैया? पवन शब्द का अगर हम वर्ण विच्छेद करें तो हमें क्या क्या मिलेगा मेरे बच्चों? पवन शब्द का जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो हमें सबसे पहले प मिलेगा। प में हलंत लगा देंगे तो हमें आ मिल जाएगा। फिर क्या है हमारे पास? व है। अगर व में हलंत लगा देंगे तो हमें आ मिल जाएगा। फिर क्या है? ना है। ना में हलंत लगा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? आ मिल जाएगा। 2 शब्दों का हमने वर्ण विच्छेद आपको करके दिखा दिया। एक चयन का करके दिखाया बेटा, दूसरा पवन का करके दिखाया। तीसरा शब्द पावक लिखा गया है। पावक का अगर हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो प में हलंत लगाएंगे तो हमें दीर्घ आ मिल जाएगा। फिर क्या है मेरे बच्चों? वा है। वा में हलंत लगाएंगे तो हमें आ मिल जाएगा। फिर क्या है? का है। का में हलंत लगा देंगे तो हमको हर्ष आ मिल जाएगा। इसका भी वर्ण विच्छेद हो गया। इसके बाद नंबर है भैया आपके पास नायक का। किसका है? नायक शब्द का। अगर इस ना का वर्ण विच्छेद करेंगे तो ना में हलंत लगा के हम दीर्घ आ लिखेंगे। फिर क्या है? या है। या में हलंत लगा के हम क्या लिखेंगे? आ लिखेंगे। फिर क्या है मेरे बच्चों? का है। का में हलंत लगाएंगे, हमें क्या मिल जाएगा? आ मिल जाएगा। अब यहां ध्यान से देखना है, हमें किसमें आय मिलता है, किसमें औ मिलता है, किसमें आय मिलता है, किसमें आओ मिलता है। यही चीज आपको देखना है। तो यहां देखो बेटा, आपको क्या मिल रहा है? आय शब्द मिल रहा है। यहां पे देखो आपको क्या मिल रहा है? आओ शब्द मिल रहा है। यहां पे देखो आपको क्या मिल रहा है? आओ मिल रहा है। यहां पे देखो आपको क्या मिल रहा है? आय मिल रहा है। अब इसके पहले आपने देखा है यहां आय के स्थान पे क्या लिख सकते हो? ए। आओ के स्थान पे क्या लिख सकते हो? ओ। आय के स्थान पे क्या लिख सकते हो? आय। आओ के स्थान पे क्या लिख सकते हो? औ लिख सकते हो। तो यहां इसको मिला लो भैया। आय के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं? तो हमारे बच्चे बताएंगे ए लिख सकते हैं। आओ के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं भाई? तो आप बताओगे ओ लिखा जा सकता है सर। आओ के स्थान पे क्या लिखा जा सकता है भैया? तो आप बताओगे औ लिखा जा सकता है। यहां आय के स्थान पे क्या लिखा जा सकता है भाई? तो हमारे बच्चों का आंसर होगा आय लिखा जा सकता है। यहां तक में हमारे किसी बच्चे को कोई समस्या तो नहीं?
नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा यहाँ पे आपके पास क्या बचा है, च है हलंत युक्त है, ए है, इधर आ है आपके पास, न है और आ है। इसी तरह से यहां नीचे उतारो पा को, पा में हलंत लगा है, ओ है, फिर क्या है आपके पास आ है, फिर क्या है भैया ना है हलंत युक्त, फिर क्या है आ है। अब यहां पे उतारोगे बेटा तो पा को नीचे ले आओ, पा को नीचे ले आया, औ हो गया। दूसरी तरफ यहां आ है, फिर क्या है बेटा का है, का के बाद क्या है आ है। अब यहां पे आ जाओ भाई, यहां ना को नीचे ले आया हमने, ए है, फिर क्या है आ है, फिर क्या है का है, का में हलंत लगाया, हमें क्या मिल गया आ मिल गया। ये चार शब्दों को हम एक साथ लेके चल रहे हैं मेरे बच्चों। अब यहां जरा ध्यान से देखो भाई, इसी शब्द को आपको क्या करना है, अगर आ को ना में जोड़ोगे तो आ का हलन समाप्त करने के लिए यहां आ है, ये इसके साथ आएगा क्या, बोलो भाई, यहां आएगा क्या। तो यहां देखो आ और ना इधर मिल गया लाल वर्ड से पहले, तो हमारा शब्द क्या बन गया, अन बन गया। ए की मात्रा च में जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा बेटा, चे बन जाएगा। चयन का विच्छेद क्या होता है, तुम्हारे बच्चे बताएंगे, चेधन अन होता है। क्या होता है भैया, चेधन अन होता है। अब यहां पवन की बात है भैया, तो अगर पवन की हम बात कर रहे हैं तो पवन शब्द में अगर इस आ को जोड़ेंगे तो यहां ना का हलन समाप्त हो जाएगा। इस लाल वर्ण से इधर हमें क्या मिला है, अन मिला है। यहां पा में हलंत है, ओ की मात्रा पा में जोड़ देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, पो बन जाएगा। तो पवन का विच्छेद क्या होता है मेरे बच्चों, पोधन अन होता है। अब यहां आ जाओ भाई, आ को अगर का में जोड़ दोगे का हलन समाप्त हो जाएगा। इस लाल वर्ण से इधर हमें क्या मिल गया, अक मिल गया। और औ की मात्रा पा में जोड़ देंगे तो यहां हमें क्या मिल जाएगा, पौ मिल जाएगा। पावक का विच्छेद क्या होता है भैया, पौधन अक होता है। इसके बाद यहां देखो भैया, आ को अगर हम का में जोड़ देंगे का हलन समाप्त हो जाएगा। आ और का जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, अक बन जाएगा। और ए की मात्रा ना में यहां जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ने मिल जाएगा। ने मिलेगा कि नय मिलेगा, नय मिलेगा बेटा, नय धन अक, ये आपका विच्छेद हो गया। अतुल पटेल जी नमस्ते, विकास मरवा जी भैया नमस्ते, सारे बच्चों को नमस्ते है। तब यहां देखो भैया, चयन का विच्छेद आपको क्या मिला, चेधन अन मिला। पवन का विच्छेद क्या मिला, पोधन अन मिला। पावक का विच्छेद क्या मिला, पौधन अक मिला। नायक का विच्छेद क्या मिला, नयधन अक मिला। ये तो रहे आपके किन शब्दों के बेटा, जो हमने ऊपर आपको चार शब्द लिखाए थे, चारों शब्दों का वर्ण विच्छेद कराया। वर्ण विच्छेद के माध्यम से हमने आपको विच्छेद करना सिखाया। और अगर इसका डायरेक्ट विच्छेद करना होता तो भैया यहीं से सीधे उठा के आप विच्छेद कर सकते हो। तो यहां चयन का विच्छेद क्या हो जाता है भैया, तो हमारे बच्चे बता देंगे, चेधन अन होता है। और अगर पवन का विच्छेद करना था भैया तो यहां से सीधे आप बता सकते थे, पोधन अन होता है। और यहां पावक की अगर हम विच्छेद की बात करते हैं तो पौधन अक हो जाएगा। नायक की अगर हम बात करते हैं तो हमारा क्या बन जाएगा भैया, नय धन अक बन जाएगा। लेकिन मेरे बच्चों, अगर इसी तरह का एक कठिन शब्द दे दिया जाता है, क्या दे दिया जाता है, जब कोई कठिन शब्द दे दिया जाता है तब हमारे सामने समस्या आती है। जैसे आपको दे दिया जाए द्वावपी, क्या दे दिया जाए भैया, द्वावपी शब्द दे दिया गया। अब यहां जब हम इस शब्द को तोड़ने का प्रयास करते हैं मेरे बच्चे, तो यहां थोड़ी सी हमें कठिनाई होती है।
कठिनाई ये होती है कि यहाँ वहां देखना ताकना पड़ेगा हमको। नहीं भाई, यहाँ कुछ नहीं करना है मेरे बच्चों, इन शब्दों को सीधे वर्ण विच्छेद करो। द लिखा, द के बाद क्या है, वह है, वह में हलंत लगाओगे। यहाँ कौन सी मात्रा लगी है बेटा, द्वा पे आ की मात्रा है। फिर क्या है, आपके पास वाह है, वाह में हलंत लगा दिया हमने, आ मिल गया। फिर क्या है, पा है, पा में हलंत लगा दिया, हमको क्या मिल गई, छोटी ई मिल गई। अब यहाँ देखो, आय, आव, आय, आओ में से कोई शब्द है क्या? हाँ भाई यहाँ है ना, आओ है। क्या है, आओ है। आओ किसके स्थान पे पाते हो भाई, जल्दी से बताओ। आओ के स्थान पे हम पाते हैं। किसके स्थान पे पाते हैं मेरे बच्चों, आओ के स्थान पे पाते हैं। तो गोले के इधर वालों को इधर कर दीजिएगा, इसको इधर जोड़ दीजिएगा। ई की मात्रा पा पे जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा बेटा, ये आपी बन जाएगा। क्या बन जाएगा मेरे बच्चों, आपी बन जाएगा। यहाँ द और व मिलके द्वा बनेगा, औ की मात्रा जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, द्व बन जाएगा। द्वावप का विच्छेद क्या हो जाता है, द्वौधन आपी हो जाता है। हम उम्मीद करेंगे ये चीज आपको समझ में आ गई होगी मेरे बच्चों। द्वावप का विच्छेद हमारे बच्चों के समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में आ गया है तो अगला एग्जाम्पल हम लोग उठाते हैं। यहां देखो भैया, लिखा गया है पवित्र। क्या लिखा गया है मेरे बच्चे, पवित्र लिखा गया है। और यहां एक दूसरा एग्जाम्पल लिखा गया है, संचयनम। क्या लिखा गया है भैया, पवित्र लिखा गया है और संचयनम लिखा गया है। अगर इस हम पवित्र शब्द को तोड़ दें, किस शब्द को तोड़ दें, पवित्र शब्द को एक एक वर्ण में तोड़ दें तो हमें क्या मिल जाएगा, सबसे पहले पा मिलेगा, पा में हलंत लगाएंगे हमें आ मिल जाएगा। इसके बाद क्या है, वह है, वह में अगर हम हलंत लगाते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, इसमें कौन सा स्वर लगा है, ई लगा है। इसके बाद क्या है भैया, ता और र से मिलके त्र का निर्माण होता है। तो हमें जहां दो व्यंजन मिलते हैं, पहला व्यंजन आपका अधूरा होता, मतलब उसमें स्वर नहीं होता, तो स्वर ना हो तो वहां हलंत लगा दो, और र में हलंत लगा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, आ मिल जाएगा। अब यहां जरा ध्यान से देखो, इसी तरह से अगर हम संचयनम शब्द को तोड़ेंगे तो हमें सबसे पहले क्या मिलेगा, सा मिलेगा, सा में आ मिलेगा। फिर क्या है, अनुस्वार है। क्या है भैया, अनुस्वार है, तो इसको हम ना लिखते हैं। फिर क्या है, चा है, चा में आपको आ मिलेगा। या है तो या में हलंत लगाएंगे, फिर हमें आ मिलेगा। फिर क्या है मेरे बच्चों, न में हलंत लगाएंगे, आ मिलेगा। फिर क्या है, मा में ऑलरेडी हलंत लगा हुआ है। अब देखो इसमें आय, आओ, आय, आओ में से कोई शब्द मिल रहा है क्या मेरे बच्चों, यहां देखो भैया आओ मिल रहा है, और यहां पे देखोगे तो क्या मिलेगा आपको, आय मिलेगा। अब यही गोले के स्थान पे ही आपको वर्णों का परिवर्तन करना है। आय है तो आय के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। और यहां पे क्या है, आओ है, आओ के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, ओ लिखेंगे। अब जरा जोड़ लो भाई, अगर इस आ को जोड़ोगे, रा का हलन समाप्त, ता और रा मिलके किसका निर्माण करेंगे, त्र का, और इधर आपके पास ई है तो ये शब्द आपका मिल गया इत्र। ओ की मात्रा पा पे लगाओ, क्या बनेगा भाई, पो बनेगा। पवित्र का विच्छेद क्या होता है, तुम्हारे बच्चे बताएंगे, पोधन इत्र होता है। आसान सा नियम आपको बताया हूं बेटा, पोधन इत्र होता है। यहां देखो, यहां मां में हलंत लगा हुआ है तो सीधे सीधे मां को उतार लो भाई, आ को ना में जोड़ दो, ना पूरा हो गया, यहां आ है, इस शब्द आपका क्या बन गया, अनम बन गया। यहां ए की मात्रा है, च में जोड़ोगे तो क्या बनेगा, ये चे बन जाएगा। अब यहां अनुस्वार है, आ को सा में जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, संचय, संचेदन अनम। संचयनम का विच्छेद क्या होता है, संचेदन अनम होता है। हम उम्मीद करते हैं मेरे बच्चों यहां तक आपको समझ में आया होगा। प्रेमा सर जी नमस्कार, नमस्कार भैया। सुनील यादव सर, हिंदी कमजोर है। अच्छा बेटा, हिंदी तेज हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, परेशान ना हो, बस ईमानदारी से काम करिए, ईमानदारी से पढ़ते रहिए, आपकी हिंदी तेज हो जाएंगे, हिंदी में आप और अच्छे से क्वेश्चन कर पाएंगे। बस ईमानदारी से आप काम करते चलें। अगला एक एग्जाम्पल देखते हैं बेटा, और इसके साथ ही आपकी कुछ अभ्यास प्रश्न आपको देंगे। एक शब्द यहां आपको हम दे रहे हैं, विधायक। विधायक का जल्दी से हमारे बच्चे विच्छेद बताएंगे, तब तक हम आपको कुछ शब्द लिख दे रहे हैं जिसका आप अभ्यास करिएगा। गायक, दायक, शावक,
विधायिका, नायिका, गायिका, श्रवण, श्रावण, भावुक, कवये, हरये। ये इतने शब्द हमने यहां लिखा हुआ बेटा। अभी किसी बच्चे का विधायक का वर्ण विच्छेद नहीं आया है। विधायक का अगर हम वर्ण विच्छेद करने की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले क्या मिलेगा? व मिलेगा। व में किसकी मात्रा? तो ई की मात्रा। फिर क्या है? धा है। धा में किसकी मात्रा? तो आप बताएंगे दीर्घ आ की मात्रा। फिर क्या है? या है। या में हलंत लगाएंगे आ मिल जाएगा। फिर क्या है? का है। का में हलंत लगाएंगे क्या मिल जाएगा? आ मिल जाएगा। ये विधायक शब्द आपका टूट गया मेरे बच्चों। कौन सा शब्द टूट गया? विधायक शब्द का वर्ण विच्छेद हो गया। अगर वर्ण विच्छेद हो गया तो यहाँ कुछ भी नहीं करना है मेरे बच्चे, केवल आपको 4 शब्द ढूंढना है। तो वहां उन 4 शब्दों में यहाँ क्या मिल रहा है? आय मिल रहा है। आय किसके स्थान पे पाते हो मेरे बच्चों? आय किसके स्थान पे पाते हो? तो हमारे बच्चों का आंसर होगा आय के स्थान पे पाते हैं। गोले से इधर देखो, आ को जोड़ोगे का हलन समाप्त हो जाएगा। तो गोले के इधर क्या मिल गया आपको? कौन सा शब्द मिल जाएगा? अक मिल जाएगा। अब यहां देखो आय की मात्रा अगर धा पे लगाएंगे तो क्या मिल जाएगा भैया? धय मिल जाएगा। और ई की मात्रा वा पे लगाएंगे क्या मिल जाएगा? वी मिल जाएगा। विधायक का विच्छेद क्या होता है? तो हमारे बच्चों का आंसर होगा विधेय धन अक। क्या होगा मेरे बच्चों? विधेय धन अक होगा। बाकी ये शब्द आपके बोर्ड पे पड़े हुए हैं, इन शब्दों का प्रयास करिएगा मेरे बच्चों। और जो शब्द इसमें से नहीं हो पाएंगे उसको कल हम आपको करा देंगे, चाहे वो गायक होगा, चाहे दायक होगा, चाहे सावक होगा, विधायिका होगा, नायिका होगा, गायिका होगा, श्रवण, श्रावण, भावुक, कवय, हरय। जो भी शब्द नहीं आ पाएंगे, नहीं हो पाएंगे आपसे, कल उसको हम करा देंगे। लेकिन ईमानदारी से बेटा, आपकी 4 बजे से क्लास शुरू होती है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, तब मज़ा आएगा, नहीं तो ऐसे मज़ा नहीं आएगा मेरे बच्चों। तब आपको ये सारी चीज़ें सीखने को मिल पाएंगी। आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू, धन्यवाद भैया। शुभ रात्रि, शब्बा खैर।